हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सिया लाइफस्टाइल में। दोस्तों, आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हम किसी से डर गए हैं। तो भाई, हम क्यों डरेंगे? हमने कौन सा अपराध कर दिया है? अच्छा, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हम किसी के ऊपर, किसी बच्चे के बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो हम डर गए हैं। हम क्यों डर जाएंगे? हम क्या कुछ गलत किए हैं? दोस्तों, एक बच्चे के साथ अगर गलत हो रहा है और अगर आपके नजरों के सामने हो रहा है, आपको दिख रहा है, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते आपका कर्तव्य बनता है पहले तो उस माँ बाप को, अगर आप सामने हैं तो उनको समझा के, दूर हैं दूरभाष के माध्यम से, अगर आप यूट्यूब पे हैं तो अपने वीडियोज के माध्यम से, जिस भी माध्यम से अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, तो कर्तव्य बनता है कि आपको उनको सही मार्गदर्शन करवाया जाए आपके द्वारा। अगर आपकी एक पहल से किसी बच्चे का जीवन सुधर सकता है, उसको उसके माँ बाप का प्यार मिल जाए, तो इसमें बुराई क्या है? दूसरी बात, कुछ लोगों को ये लगता है कि उनके पीछे लोग पड़े हुए हैं। कोई क्यों किसी के पीछे पड़ेगा? क्यों पड़ेगा भाई? काहे को पड़ेगा? अगर कोई आपके पीछे पड़ा हुआ है, ऐसा आपको लगता है, तो हो सकता है कुछ तो आप गलत कर रहे हो, जो सबको नजर नहीं लेकिन कुछ लोगों को नजर आ रहा है, इसलिए वो आपसे बोल रहे हैं कि भाई इसको सही कर लो, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कुछ क्वेश्चन कर रहे तो आप जवाब क्यों नहीं देते हैं? जवाब दे करके मुंह बंद करो उनका। जब आप अपने घर की चीजें आ करके वाईटी पे बता रहे हैं तो जनता तो जवाब मांगेगी, जनता तो जवाब मांगेगी। अब कुछ लोग ये करें कि हमारा कर क्या लिए आप? हम क्या कर लेंगे भाई? सीधे साधे से मानो, हम क्या कर लेंगे? हमारा काम ही नहीं है कर लेंगे। हमारा काम है जागरूक करना, मैसेज देना। आगे का काम पुलिस प्रशासन का है, संबंधित विभाग का है, वो करते हैं। हम, हमारा वो नहीं है, हमारा वो अधिकार नहीं, हमारा अधिकार है सूचना देना। तो अगर आप भी, आपके आस पड़ोस, कहीं पे भी आपके जान पहचान में अगर किसी बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, कहीं पे बच्चे पे मजदूरी कराई जा रही है, आप जैसे कभी आप देखिए, आप रेस्टोरेंट वगैरह जाते होंगे तो आप ये देखिए कि छोटे छोटे बच्चों से वहां पे प्लेट उठवाए जा रहे हैं, उसे काम करवाया जा रहा है। तो ये सब जो चीजें होती है, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना, जो उनसे काम करवाते हैं लोग, ये पता, ये बाल मजदूरी है, एक तरीके का ये अपराध है। अगर आप किसी बच्चे का भविष्य बना नहीं सकते हैं तो आपको सरकार ने ये अधिकार नहीं दिया है एक बच्चे से आप मजदूरी कराएं, बाल मजदूरी, या किसी बच्चे के साथ बाल उत्पीड़न हो रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है आप उसकी शिकायत, बहुत से ऐसे हेल्पलाइन है, आपको आप दे सकते हैं। और ये कहीं से गलत नहीं है। इसको अगर आप शिकायत दर्ज करा देते हैं तो वहां पे आपको फांसी पे नहीं लटका दिया जाएगा, ठीक है? तो जिसको ये लगता है ना कि यहाँ शिकायत कर दिया, वहां शिकायत बेटा, शिकायत करने से कुछ नहीं, शिकायत सही भी तो होनी चाहिए। कुछ भी शिकायत करने से नहीं होता कि किसी को फांसी चढ़ा दिया जाता है। आपकी शिकायत सही होनी चाहिए, शिकायत झूठी नहीं होनी चाहिए। अगर बार बार शिकायत आप लेकर कहीं जाओगे ना तो उल्टा आप पे ही कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि हर विभाग के पास इतने काम होते हैं ना, इतने काम होते हैं जो जेन्युइन होते हैं, जो सही होते हैं, वही टाइम पे पूरे नहीं हो पाते हैं, ठीक है? और जब झूठी झूठी चीजें लेकर के जाओगे ना तो एक तरीके से यही हुआ कि शासकीय कार्य में आप बाधा पहुंचा रहे हैं, तो आपके ऊपर केस हो सकता है। तो ये जो धमकीबाजी होती है ना, तो किसी और को देना, पढ़े लिखे लोगों को कभी बिल्कुल भी मत देना, ठीक है? और एक टोन मारना, टोंट मारना, ये सब चीजें अपन को नहीं आती हैं, ठीक है? ये अपने संस्कार नहीं है। और अगर आपके ही माँ बाप आपके लिए स्टेटस लगाने लग जाएं, आपको कोसने लग जाएं, तो सच में एक बार अपने ऊपर विचार करने की आवश्यकता है।
कि बेटा कहीं ना कहीं तो गलत हो। क्योंकि जो माँ बाप होते हैं ना, वो बच्चों के हमेशा हित की बात करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, ना कि उनको ऊपर आलोचना टिप्पणी करते हैं, उनके बारे में कुछ गलत बोलते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की हजारों गलतियों को माफ करते हैं और कभी कुछ नहीं करते हैं। आप गलत होते हो ना, फिर भी वो कहते कोई बात नहीं, जाने दो, इग्नोर करते। आपको पता भी नहीं, महसूस तक नहीं होने देते कि उनको पता है कि आप बेटा गलत हो। नहीं मैं, लेकिन जब वही गलतियां आप बार बार करते हो, बार बार करते हो, तो आपके खुद के माँ बाप आपके खिलाफ हो जाते हैं और फिर वो कभी आपका साथ नहीं देते हैं। बहुत ऐसे भी माँ बाप होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर उनका बच्चा कुछ गलत कर देता है, और कितना भी गलत ना कर दे, मतलब जो नॉर्मल माफ करने लायक गलतियां होती है वो माफ कर देते, किसी से कहते भी नहीं हो, अपने बेटे की गलती छुपा लेते हैं, बच्ची की गलती छुपा लेते हैं। लेकिन अब बड़ा सा बड़ा अपराध आप कर दे कोई, अब आपकी वजह से अगर किसी का जीवन तितर बितर हो जाए, तो जो अच्छे माँ बाप होंगे कभी माफ नहीं करेंगे, वो आपको कभी नहीं माफ करेंगे। और अच्छा हाँ, एक बात याद आया दोस्तों, कुछ लोग ना मेरे इस दीवार को बोल रहे थे कि इसमें सीलन है। अब बरसात का टाइम है ना, तो इसमें सीलन आ रहा है। इस इसकी उधर वाली जो दीवार है उसमें पूरा वो टाइल्स लगा हुआ है, इधर नहीं लगा हुआ है। जो भी रीजन होगा वो भैया ने जो नहीं लगा है, अभी रेंट वगैरह है। और इधर हम लोग रहते नहीं है, ये ऐसे खाली पड़ा हो, तो इधर ही हम लोग बैठते, तो मैं यही वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे बाहर की आवाज नहीं आती है। दूसरी जो ये लोग बोल रहे थे, बड़ा कमेंट मार रहे थे, हम उनसे पूछना चाहते कि आपके घर में सीलन नहीं है क्या? क्या आपके घर में सीलन नहीं है? यहाँ तक मुझे बोला गया कि हमारे ऊपर तो छत है, आपके पास तो छत नहीं है। तो बेटा हमारे पास ना छत कितना है वो हमें आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? हम बताना और दिखाना भी नहीं चाहते हैं। दूसरी चीज की जब आप कभी बाहर जाते होगे ना, मान लीजिए कहीं घूमने गए, कहीं गए, तो आपको अगर एक दिन पेमेंट पे मतलब रेंट पे रूम लेना पड़ता होगा, तो आपको समझ आता होगा रेंट होता क्या है, ठीक है? तो लोग कैसे कैसे जगहों पे रह लेते हैं ना, क्या बताएं। तो इसलिए किसी को इतना ज्यादा ऐसे ये नहीं खुद को फ्रेश दूसरे को एकदम पूरा बता दो, अच्छी बात नहीं। या तो फिर खैर जिसका पास सब कुछ होता है वो ऐसी टिप्पणी किसी पे करते ही नहीं है। देखो हमने क्या किसी के ऊपर टिप्पणी किया कि आपका घर नहीं अच्छा है, आपका ये नहीं अच्छा है। अब कोई जो है ये बोले कि जाला साफ कर अपना, ये साफ कर, तो बदले में तो हम कह सकते हैं ना कि तू भी टॉयलेट बना अपने घर में, महिलाओं को सम्मान की जिंदगी दे। मैं भी तो बदले में बोल सकती हूँ ना, लेकिन मैं नहीं बोलती हूँ। तो ये जो मटक मटक के किसी को चिढ़ाना, ये वो लोग क्या कर ली क्या नहीं, लोग लोग क्यों कर लेंगे? वो उसके लिए प्रशासन है, संबंधित विभाग है। मैंने बार बार बोला है, एक बार नहीं मैंने हजार बार बोला है कि एक भारतीय नागरिक होने के नाते हर इंसान का अपना कर्तव्य होता है, और अपने कर्तव्य का निर्वहन हर एक इंसान को करना चाहिए। बाकी आगे की जिम्मेदारी संबंधित विभाग पुलिस प्रशासन का होता है, उनको करने देना चाहिए, उनकी कार्य में बाधा नहीं पहुंचाना चाहिए, ठीक है? तो ये बार बार जो बकवास भरी टोंटबाजी हो रही है, प्लीज ये मत किया जाए। और जो लोग ये बोल रहे हैं कि हम डर गए, हम क्यों डर जाएंगे? हमने कोई अपराध किया है क्या? बाकी कभी भी ऐसा लगेगा कि कोई इंसान गलत कर रहा, खास करके किसी बच्चे के साथ गलत होता है, तो हम लोग तो आवाज उठाएंगे। जैसे एक दीदी है, शेरनी टाइप वाली दीदी है वो, तो उन्होंने एक बच्चे के लिए भी जल्दी में आवाज उठाया था। दूसरे दिन उसकी नई मम्मी का इतना प्यारा वाला वीडियो आ गया ना, तो उनको पता लग गया कि अगर इस बच्चे के साथ कुछ भी गलत हुआ, उसको माँ का प्यार नहीं मिला, पिता ने दूसरी शादी कर ली, माँ की इन परिस्थितियों में उसकी उसका देहावसान हुआ, सभी को पता है। अभी 12 जुलाई को शादी हुई थी ये, तो जो सेकंड मम्मा है बच्चे की, बढ़िया वाला प्यार वाला वीडियो आ गया, क्योंकि उनको पता है अगर बच्चे के साथ गलत हुआ, तो अगर ये लोग आ गए ना सामने, रिएक्शन चैनल वाले, तो इनके
व्यूज, इनके डॉलर छपने बंद हो जाएंगे। तो इसलिए बच्चों के साथ कभी गलत मत करो। पंगा लेना है तो बड़े बड़े लोगों से लीजिए, बच्चों पे यार क्यों पंगा लेते, उनको अच्छा जीवन दीजिए। बुढ़ापे में वो आपका सहारा बनेंगे, आपको गंगा सागर का तीर्थ करवाएंगे। गंगा यमुना सरस्वती के दर्शन करने जाओ तो सभी बच्चों को साथ ले जाओ, तभी तो बुढ़ापे में वो आपको अपने साथ ले जाएंगे। तो माँ बाप का प्यार पाना हर एक बच्चे का अधिकार है, उनसे उनका अधिकार मत छीनिए। और हो सके तो ज्यादा से ज्यादा उनको प्यार दीजिए, ज्यादा से ज्यादा समय बच्चों को दीजिए, उनकी पढ़ाई लिखाई पे उनके ऊपर खर्च करिए आप। इससे आपका परिवार खुशहाल रहेगा और आपका बुढ़ापा सुरक्षित रहेगा और उस बच्चे का पूरा जीवन सुरक्षित रहेगा। मेरा तो संदेश यही है। बाकी मेरी किसी से यहाँ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरी कोई जब जान पहचान ही नहीं है तो दुश्मनी किस बात की रहेगी। हम तो एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि अगर जाने अनजाने में आपसे गलतियां हो रही हैं तो आपको थोड़ा सा जागरूक करने आए थे कि भाई बहन ये तेरे से गलती हो रही है, सुधार ले, नहीं तो क्या पता आगे कोई कुछ बड़ा कांड हो जाए, कोई बड़ा कंप्लेन हो जाए। तो इसलिए टोंटबाजी नहीं, अच्छा नहीं लगता। और हम लोग देखो भैया, हम सच बता दें, जैसे किसी ने हमको कहा था ना कि तुम्हारा फोन खराब है, इसको नया फोन लेना होगा, इसलिए वीडियो बना रही। नहीं भैया, मेरे पास दो दो फोन है, हमारा फोन बहुत अच्छा है, और जब एकदम खराब हो जाएगा तो हम नया फोन लेंगे। सेकेंड हैंड फोन हम कभी नहीं लेते हैं, ना कभी लेंगे। मतलब कोई भी चीज यार सेकेंड हैंड एकदम खराब होती, बिल्कुल अगर मौका मिले तो अच्छा नया लो, सेकेंड हैंड में क्या रखा है। तो कुछ लोग, जैसे मेरा ये फोन है ना, ये मेरे भाई के कहने पे मैंने ये वाला फोन ले लिया था। अब ये फोन मेरा, इसमें कोई फाइल वगैरह खोलना होता तो खुलता नहीं है, तो ये भाई के कहने पे मैं इस ठगा गई इस वाले वीडियो में, मतलब इस फोन में। तो मैंने दूसरा वीवो का फोन लिया। तो मैंने क्या कह रही थी आपसे कि हाँ, जब भी कोई सामान लो कोशिश ये करो, अगर कभी भी कुछ भी अच्छा लेने का मौका मिले तो हमेशा नया लो। सेकेंड हैंड मतलब बकवास होता है, ज्यादा टिकाऊ नहीं होता है। तो हमेशा जो है आप अच्छा और नया लीजिए, थोड़ा सा देख करके, और थोड़ा सा ब्रांड का लिया करिए आप लोग, क्योंकि लोकल चीजें ना ज्यादा दिन तक चलती नहीं है। ठीक है, और ये मेरा ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। कोई भी इंसान मेरी बातों को अपने ऊपर मत लीजिएगा, दिल से मत लगाइएगा, और सर में और दर्द मत कराइएगा, शुगर बीपी के पेशेंट मत बन जाइएगा टेंशन ले ले करके। चिल करो, एंजॉय करो और मस्त रहो, और सबका ध्यान रखो, अपना भी और अपनों का भी।